लॉजिकल, साइंटिफिक, नेचुरल हैप्पीनेस आपको कैसे मिल सकती है 24/7, चौबीसों घंटा आप कैसे खुश रह सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो मैं आगे पूरा इसका प्रोसेस समझाने वाला हूँ, आप इस मेडिकल फैक्ट के बेस पे समझेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेडिकल फैक्ट ये है जिसको बेस बना के पूरे इस प्रोसेस को आपको समझना है, वो ये है कि बचपन में बच्चे को जो भी बताया जाता है वो उसके इतने डीप चला जाता है कि वो उसके प्रति मशीन के जैसे व्यवहार करने लगता है। जो भी उसको बताया जाता है वो उसके प्रति बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस उसकी ज़ीरो हो जाती है और वो एक मशीन के जैसे उसके प्रति व्यवहार करने लगता है। इस चीज़ को बेस बना के आप आगे समझेंगे तो ही समझ में आएगा। बचपन में जो हमको मान्यताएं दी जाती हैं उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, ये बता दिया गया, सिंपल। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये पैदा होता है कि हर माता पिता की और हर घर की सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, लेकिन मान्यता एक जैसी जी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का डाइवोर्स हो गया है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं कैसे रेस्पेक्ट करूं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि दारू पी के मार रहे हैं फैमिली मेम्बर को, तो फिर वो कैसे रेस्पेक्ट करेगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। सबसे फेमस इसका एग्जांपल लेते हैं। सेक्स एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन बचपन में बता दिया गया कि गंदा है, तो इससे 50% प्रॉब्लम तो आपकी सिर्फ इसी मान्यता से आ रही है। वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। एक प्राकृतिक चीज़ को आपको सहज और सरल और इजीली तरीके से न बताया जा रहा है, न समझाया जा रहा है। और एक और लेते हैं कि एक और फेमस है, पति परमेश्वर है। अब पति का और परमेश्वर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं दूर दूर तक। लेकिन हजारों लेडीज़ों को मैंने इस प्रॉब्लम से जूझते और तड़पते हुए देखा है कि उनके अंदर ये बात चली गई है और भाई पति का वैसा व्यवहार ही नहीं है, लेकिन पति परमेश्वर है तो वो इतने विचलित हो गए हैं जो कल्पना करना ही मुश्किल है। ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जा चुकी हैं। अगर मैं समराइज करूँ तो 90% जो मान्यताएं दी जा रही हैं बचपन में वो इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक और अननेचुरल है। तो स्वभावतः ये 3 वर्ड से ही आप समझोगे तो इसमें कभी भी, जब तक ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, आप कभी भी सुखी, शांत और नेचुरल नहीं हो पाओगे। और हैप्पी आप तभी हो सकते हो जब आप इजी रहो, शांत रहो, तभी आप हैप्पी हो पाओगे। सिंपल एज दैट। ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सभी का लगभग डिटेल वीडियो हमने बनाया है, तो वो आप आई बटन में, प्लेलिस्ट में और हेडिंग के डिस्क्रिप्शन में मोर में क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और चैनल में जाके डिटेल में आप देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये जनरल वीडियो है तो जो भी मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम हो चाहे सॉल्यूशन हो, वो 70% ही इसमें कवर हो सकती है। स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो में डिटेल दिया है नंबर का और पूरे प्रोसेस का। सॉल्यूशन इसका ये है कि 3 चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस में करनी है। जब आप ये 3 चीज़ें करोगे तो आपका जो ये मान्यताएं हैं जो बहुत डीप सबकॉन्शियस में चली गई हैं, वो धीरे धीरे निकलेंगी। वो जब तक नहीं निकलेंगी, ये आप मान के रहो, आप कभी भी
शांत, सुखी और हैप्पी नहीं हो पाओगे। ये एक प्योर फैक्ट है, ग्रेविटी के जैसा। जितनी जल्दी आप इसको समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 चीज़ें, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और आपकी स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। ये थोड़ा सा कठिन है। मेडिटेशन भी आसान है, उसका भी डिटेल वीडियो देख लेना। एक्सरसाइज आप फेवरेट कर लो। स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना थोड़ा सा कठिन है। तो अगर आपको कठिनाई हो रही है इसको समझने में, तो आप ओशो का सुन सकते हैं, उसमें भी आपको 70% साइंटिफिकली बताया गया। ये हो गया पूरा ब्रीफ में, रीज़न भी हो गया और इसका सॉल्यूशन भी हो गया। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो किसी भी प्रकार के रीज़न से, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।